हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली जो सुबह मॉर्निंग से ही बाइंग शुरू थी। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर रखा है। तो इसका मेन कारण तो था रुपए की मजबूती। तो हम अमेरिका डॉलर की तुलना में रुपए की मजबूती ने भी मार्केट सेंटिमेंट को बहुत बेहतर किया है। यहाँ पर जो जो दुनिया की 6 करेंसी को ट्रैक करने वाला इंडेक्स भी 0.09% गिरकर 102.65 आ गया, जिससे हमें आज पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पे हम जानते हैं कि 102.65 से नीचे अगर डॉलर इंडेक्स आता है तो हमारे बाजार को एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है। तो वो पहले भी हो चुका। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि भाई मार्केट यहाँ से अगर मार्केट को एक अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक एग्रेसिव बाइंग मूव देखने को मिलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपनी वीडियो की, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इसका एक मुख्य दूसरा कारण ये था जो वैश्विक संकेत भी हम अगर ये जो अमेरिका का US 10 ईयर बॉन्ड जो 4.3% के नीचे आ गया था, तो इसी के चलते आज घरेलू मार्केट था वहाँ भी हमें पॉजिटिव सपोर्ट भी देखने को मिला। इसीलिए आज निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 20,000 से ऊपर की क्लोजिंग है। तो अब निफ्टी फिफ्टी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो मूव क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर निफ्टी फिफ्टी कल हमें गैप अप ओपन देखने को मिले, अगर हमारा जो लेवल होगा वो 20,110 का है। अगर 20,110 के ऊपर निफ्टी फिफ्टी हमें सस्टेन होता हुआ दिखता है तो हम जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो नेक्स्ट टारगेट है 20,160 के पास। तो कल हमें पहला तो फोकस ये रखना है कि भाई निफ्टी फिफ्टी के अंदर कल हम ओपन कहाँ हो रहे हैं, हमें गैप अप ओपन मिल रही है। और गैप अप ओपन मिलने के बाद अगर निफ्टी 110 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम वहाँ से 50 पॉइंट बाइंग की ओर जाएंगे और वो हमें कल मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हमारा बाजार में अभी तक बाइंग आ चुकी है तो हमें इस वीक बाजार के अंदर जो सेलिंग को हमें अवॉइड करना होगा। कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है। तो हमें कल ट्रेड संभल के करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी हम देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ही मॉर्निंग से सुबह हमें बाइंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग मिली है 44,582 पे। तो अगर 44 यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 44,564 के नीचे सेलिंग, अगर बाजार इससे नीचे ट्रेड करता है तो हमें एक अच्छी सेलिंग वहां से वापस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कल ज़्यादा उम्मीद है बाजार के गैप अप होने की, तो हमें कल बाजार गैप अप होने को देखने को मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक के अंदर हमारे पास हमारे 3 या 4 टारगेट हमें निकल के आते हैं। अगर 44,582 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा 44,689 के पास। मैं अभी इसको आपको हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग हमें मिली है 44,582 पे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा, नेक्स्ट मूव के लिए अगर कल बाजार यहाँ पे ओपन होता है या कल फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हमारा जो पहला मूव निकल के आता है वो आता है 44,689 पे। तो हमें 44,689 पे ये चेक करना है कि बाजार यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बाजार 44,689 पे सस्टेन हो रहा है तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड मूव निकल के आता है वो सेकंड मूव निकल के आता है हमारा 44,780 पे। अगर 44,780 पे हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये देखना है कि वहाँ पे भी अगर बाजार सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट हमारा जो मूव निकल के आएगा 44,950 का। तो कल भी हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। अभी जो घरेलू मार्केट में है वहाँ से भी हमें बाजार में पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। तो नए 44,950 तक कल हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बाइंग की ओर। बैंक निफ्टी की भी कल मंथली एक्सपायरी है। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को 45,000 का आंकड़ा तोड़ने के लिए वहाँ पे काफ़ी बायर एक्टिव चाहिए होंगे, क्योंकि 45,000 का आंकड़ा तोड़ना है बैंक निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। वहाँ से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आ सकता है। तो कल अगर आपको मान लो कि भाई 44,800 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिख रहा है तो आपको जो मूव पकड़ना है वो 44,950 960 तक का ही मूव पकड़ना है। वहाँ पे आप अगर बाजार 44,950 के आसपास मिलता है तो आपको वहाँ पे एक रिवर्सल मूव देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी वो आपको। तो आपको इन बैंक निफ्टी के अंदर मैं यहाँ पे 3 टारगेट बताऊँ। 44,690 का टारगेट है, पहला हमारा टारगेट रहेगा 44,690 का। अगर बाजार हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है तो हम नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे 44,780।
और 780 के ऊपर हमें बाजार सस्टेन मिलता है तो फिर हमारा नेक्स्ट मूव निकल के आता है 44,950 का। अगर 44,950 पे हमें बाजार मिलता है तो आप फिर कॉल साइड को अवॉइड करना। 45,000 का आंकड़ा तोड़ने के लिए बैंक निफ्टी के लिए इतना आसान होगा नहीं। आज जो बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो मूव देखने को मिला, उस मूव में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में आज 1% की वहां पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो हमारा मेन तो होगा कल जो फोकस होगा, कल हमें बाजार गैप अप ओपन होने के लिए मिलेगा। अगर गैप अप ओपन बाजार होता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो मार्केट को इंडेक्स के हैवीवेट स्टॉक से जो सपोर्ट मिला है, यहाँ पे जो अमेरिका के फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया था कि एमएससीआई इंडेक्स की तरफ शिफ्ट होने की संभावना का ऐलान किया था। इसके चलते आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस में यहाँ पे अनुमान था कि यहाँ पे 80.9 करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है। इसके चलते इन जो शेयरों में आज हमें 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पे हमें 1% तेजी देखने को मिली। तो कल हमारा बैंक निफ्टी के अंदर जो मूव होगा वो पहला होगा 44,690 का, दूसरा मूव हमारा निकल के आता है 44,780 का, तीसरा हमारा जो मूव होगा वो होगा 44,950 का। ये हमारे कल बैंक निफ्टी में टारगेट है। आपको इस वीक सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना है, आपको वेट करना है। इससे नीचे मिलता है तो आपको बाइंग की ओर जाना है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 में टारगेट की बात करूँ तो निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग मिली है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 20,110 का। तो कल हमें अगर 20,110 से ही हम ऊपर ओपन हो रहे हैं मॉर्निंग में, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये बाजार सस्टेन कैसे कर रहा है। अगर बाजार यहाँ से एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाता है तब ही हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे। अगर इससे नीचे बाजार 20,110 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको यहाँ तक की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 20,060 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो कल हमारा ये पहला मूव तो ये हो चुका कि भाई 20,110 के ऊपर हमें बाजार देखने को मिले, वहां से हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिले। तो नेक्स्ट हमारा जो मूव निकल के आता है वो मूव निकल के आता है 20,170 तक का। यहां तक का हमें कल मूव देखने को मिल सकता है 20,170 का। तो कल निफ्टी के अंदर हमारे पास दो टारगेट है। 20,110 से ऊपर हमें अगर बाजार मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो 20,170 की ओर होगा। वहां से हमें निफ्टी 50 में 60 पॉइंट जरूर देखने को मिल जाएंगे। कल हमें निफ्टी 50 के अंदर भी सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर बाजार 20,110 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको वहां पे एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, जो काफी जो कोई वहां पे सेलिंग आपको कोई लंबी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे एक छोटी सेलिंग देखने को मिलेगी। कल बाजार के अंदर प्रीमियम हिटिंग का भी काम होगा तो आपको ट्रेड वहां पे संभल के करने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।